मनकोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनकोटिया साहब जिंदाबाद। क्या लग रहा है आपको नेशनल पैंथर पार्टी छोड़ के नई पार्टी में आप आए हैं? किस तरह से, क्या डिफरेंशिएट, क्या किस तरह से करते हैं उसको? देखिए, पिछली जो हमारी पैंथर्स पार्टी की बात थी तो वहाँ एक काफ़ी अरसा मतलब बचपन से लेकर उसमें काम किया है, लेकिन हालात ऐसे बने कि वहाँ से हमें निकलना पड़ा। और ये बड़ा संगठन है और ये आज की डेट में देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और इसके साथ मिलके अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे काम करने का भी काफ़ी स्कोप है, मैदान बड़ा है, एरिया बड़ा है और स्कोप भी बहुत है, तो इसमें काम करके अच्छा लग रहा है। और हमें भी आदत है कि हम दिन रात काम करने वाले लोगों में से हैं, बैठने की आदत हमें भी नहीं है, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अक्सर हमने देखा है आपको कि जम्मू की बात करते हुए, और आज किस तरह से डोगरा संस्कृति को पहला झटका लगा है ये जम्मू मतदान पंजीकरण को लेकर? देखिए, अभी मैं रास्ते में ही था, चूँकि सांबा के साथियों से भी मुलाकात थी और इसी तरीके से रास्ते में 2-4 जगह मुलाकात थी। तो इस पंजीकरण को लेके मैं अभी, क्योंकि मैं पूरे तरीके से इसका ऑर्डर तो मेरे पास पहुंचा नहीं है, ये मीडिया जो है खबर है, तो जैसे ही इसको पूरे तरीके से ऑर्डर को पढ़ते हैं उसके बाद रिएक्शन देंगे कि क्या इसमें अगर वाकई है तो इसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। नहीं, डोगरा संस्कृति को कितना बड़ा झटका? देखिए, डोगरा संस्कृति तो उसके लिए तो हमारा शुरू से स्ट्रगल रही है, जदोजहद रही है और उसके लिए स्ट्रगल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी बीजेपी के अंदर। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें आपने कहा है कि बागड़ियों को हम लखनपुर से पार कर देंगे। अब ये आप भाजपा में आ गए और इस तरह से किया जा रहा है जम्मू क्षेत्र के लिए, तो क्या लगता है आप किस तरह से इसको डिफेंड करें? देखिए, उसमें ये मेरा किसी समुदाय को लेके वो मसला नहीं था कि किसी समुदाय को मैं हिट करना चाहता हूँ। मैं 4-6 लोग जो जिस तरीके से यहाँ टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते थे और वो अपने तरीके से इस जम्मू कश्मीर को अपने मतलब जागीर समझ के चला रहे थे, पर्टिकुलर 5-6 लोगों के लिए मेरा वो शब्द मेरे मुंह से निकल गए। मैं बाकी साथियों को कहना चाहूँगा, किसी को हर्ट गए हुए हैं तो मैंने पहले भी कहा था, आई एम सॉरी। तो इसलिए मेरा किसी विशेष जाति वर्ग या किसी इलाके के लिए नहीं था, 4-6 लोगों के लिए था। तो इसलिए मैं उसके ऊपर दोबारा मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करने की गुंजाइश है। हमारे जो डोगरा संस्कृति है, कल्चर है, क्षेत्रीय विभाजन है, उसको लेकर आप कितना पर्टिकुलर इन चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर बाहरी राज्य के लोग जो 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और अब वो उनके वोट जो हैं वो बन जाएंगे और हमारे लोगों की बच्चों की नौकरियों पे कितना असर पड़ेगा जो बाहर से लोग आएंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तभी ये कह रहा हूँ कि इसमें डिटेल में मुझे थोड़ा सा स्टडी, क्योंकि मुझे रास्ते में हूँ तो मैंने इसको स्टडी नहीं किया है। तो वोट डालने से क्या वो इसका यहाँ का बाशिंदा बनेगा, क्या उसको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी होने के बाद ही साझा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दूंगा जिसका बाद में कोई कोई मैसेज प्रॉपर नहीं जा पाए। तो इसलिए थोड़ा सा स्टडी करने के बाद ही इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। क्या लगता है भाजपा इलेक्शन से डरती है? तभी इसको लिंगर ऑन कर रही है। उनको पता है कि हम हार जाएंगे यहाँ। देखिए, ये अभी मैं भी अभी शरा अंदर ही आया हूँ अभी इतना मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही आपको, इतने सालों से आप राजनीति में हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा डर रही है? अगर देखिए डर रही होती तो बीडीसी का चुनाव नहीं होता, डीडीसी का नहीं होता, म्यूनसिपैलिटी का नहीं होता, पंचायतों का, मतलब सारे चुनाव हुए हैं। तो अगर डरते तो कोई भी चुनाव नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए, अब जम्मू कश्मीर का मसला एक बड़ा सेंसिटिव मसला है और बीजेपी का जहाँ तक मैंने अभी 5-10 दिन भी नहीं हुए हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका ये है कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए, ताकि ये फिर अगले 10-20 साल बाद मसला नहीं उठे कि अब ये फलां रह गया। तो मुझे लगता है कि जो डीपली और जिसमें खासकर सिर्फ एक असेंबली का चुनाव है, बाकी तो सारे चुनाव कराए हैं और चुनाव में उनको मतलब अच्छा एक अक्सरियत भी मिली है, तो डरने का मुझे नहीं लगता है कि डरने का कोई सवाल है। सिर्फ ये है कि असेंबली के चुनाव में मुझे लगता है कि पार्टी का ये है कि इस जम्मू कश्मीर के मसले को वंस फॉर ऑल सेटल करके ही चुनाव किए जाएं, ताकि दोबारा बार आवाजें अलग अलग क्षेत्रों से उठें। आज ये हालात है जम्मू कश्मीर में भाजपा के राज में,
सरपंचों को मारा जा रहा है। अरनिया में कल रात का हादसा हुआ है, 2 सरपंचों को पुलिस ने इतना मारा है कि एक लेडी थी, उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसको धक्के दिए गए। एक सरदार जी थे, उनकी पग उतार दी गई। क्या समझते हैं आप? क्या देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, एलजी साहब को कहना चाहूँगा कि जिस भी प्रशासनिक अधिकारी ने, पुलिस के किसी ऑफिसर ने इस तरीके का जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार किया है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि चुने हुए नुमाइंदों को इस तरीके से आप पब्लिक में बेइज्जत करेंगे, उनके खिलाफ इस तरीके से मार पिटाई करेंगे। जिस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे या इससे और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे? नहीं सुधरेंगे, बिगड़ने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सुधरेंगे और बेहतर होंगे। क्या लगता है कितना बड़ा झटका होगा आपका आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद? आम आदमी पार्टी को कितना झटका जो है लगेगा इस चुनाव? देखिए, मैं उस आम आदमी की अब इसलिए नहीं चर्चा करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा बुरा सपना था और बुरा सपना आया और गया। भाजपा में आके आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरे पॉलिटिकल गुरु भीम सिंह जी हैं, वहाँ पे जिस दिन मैंने ज्वाइन की, उनको जिस तरीके से मान सम्मान दिल्ली के स्टेज पे मिला है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि जहाँ मैं जिस पार्टी में था, जो उन्होंने खुद पार्टी बनाई थी, वहाँ उनको मान सम्मान नहीं मिलता था, उनके लोगों द्वारा उनको इंसल्ट किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। और आज दूसरी पार्टी जहाँ हम गए हैं, वहाँ के मतलब नेशनल लेवल पे लोगों ने उनको जो मान सम्मान दिया, मेरे लिए गौरव की बात है और मुझे अच्छा लग रहा है। जब आपने आप पार्टी छोड़ी थी, लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा थी कि शायद आप पैंथर पार्टी को दोबारा से स्टैंड करेंगे। आपने पैंथर पार्टी को क्यों छोड़ा और भाजपा में चले गए? लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि पैंथर पार्टी को आप दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि आपका एक एजेंडा था कि हर्षदेव सिंह जो है जहाँ पे होंगे वहाँ पे नहीं आप जाओगे। तो आपने पैंथर पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? क्यों आपने भाजपा? देखिए, उसमें जैसे आपने देखा कि प्रोफेसर साहब के मृत्यु के बाद 3 महीने तक मैंने शोक जो है के तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में नहीं गया था, और डेफिनेटली उसके ऊपर मैं उन दिनों मैंने काफ़ी इसके ऊपर विचार किया कि कोई तरीका बन सके कि हम रिवाइव कर सके। लेकिन जो इंटरनल मैटर उसी तरीके से अभी भी चल रहे हैं जो पहले थे, तो सारी जो मुझे लगा कि जितनी कोशिश हमने की, तो मुझे लगा कि इसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है जारी है और इसको कंटिन्यू करना मुश्किल है। क्या लगता है इस बार आपको विधानसभा चुनावों में टिकट मिलेगी? देखिए, मैं टिकट का कोई कमिटमेंट ना लेके आया हूँ, पार्टी में कार्यकर्ता बन के आया हूँ। और वैसे भी वो लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में जाते हैं, अगर वो पहले दिन ही ये उम्मीद करते हैं कि मुझे मिलेगा, मैं अभी तो गया हूँ, तो पहले तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी होगी, मेरा योगदान होगा, उसके बाद मैं क्लेम कर सकता हूँ कि अब मेरा योगदान ये रहा है, तो मेरा क्लेम बनता है। तो अभी तो मैं इंटर किया हूँ, तो पहले दिन मैं टर्म्स एंड कंडीशन रखूँगा, तो हमने टर्म्स कंडीशन कुछ नहीं रखी है। हम कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। पार्टी को महसूस होगा कि हम किसी इलेक्शन के लिए हम उनको लगता है कि उनके जो उनके रिपोर्ट्स हैं, उनके जो सर्वे हैं, उसमें ठीक बैठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें आएंगे। अगर उनको लगता है नहीं है, तो तभी कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। भाजपा ही क्यों आपने चुनी, और भी बहुत सी पार्टियां? देखिए, अब जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जिस तरीके से, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम बार बार पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बार बार उठाते थे, लेकिन नहीं हो पाया। हम सचिवालय मूव की प्रथा जो है असेंबली के अंदर, कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया कि ये बंद होनी चाहिए, 200 करोड़ का नुकसान होता है। और फिर ये एक प्रथा उसके ऊपर इन्होंने रोक लगाई है। 370 के लिए हम असेंबली के अंदर लड़ते थे, हम सड़कों पे लड़ते थे, कोर्ट के अंदर लड़ते थे। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ थे जो हमारे इश्यूज़ थे, उसके ऊपर बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं। तो इसलिए हमने देखा कि हमारा काफ़ी इश्यूज़ हैं जो हमारे कॉमन थे, और उन मैक्सिमम इशू के ऊपर उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। इसलिए हमने कहा कि बीजेपी पर हटना चाहिए। पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर के ऊपर कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। 370 की वजह से पूरे देश के अंदर असेंबली के चुनाव, जो हर चीज़ का चुनाव 5 सालों में होता है, और जहां असेंबली का चुनाव 6 सालों में होता था, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री जैसी पावर्स दे रखी थी। मतलब वो 370 का फ़ायदा पब्लिक को कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ चंद नेताओं ने और चंद पोलिटिकल लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। पब्लिक को क्या मिला 370 से? मुझे बताइए, आप बता सकते हैं? तो वो एक हमारा पार्टी का संघर्ष रहा है कि 370 हटना चाहिए, वो तो हम उसके सपोर्ट में कभी नहीं रहे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।